जय हिंद, जय लोधेश्वर। साथियों, आज हिंदू हृदय सम्राट जी की पुण्यतिथि है। हाँ, वही जो आप समझ गए, लोधियों की शान, गौरव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। मैं उनके पूर्व जो है अपनी कुछ बात कहना चाहता हूँ आप सभी से। तो पुण्यतिथि पर मैं उन्हें नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे आपके महापुरुषों में इतना तेज रहा है कि जिन कुर्सियों के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, हत्याएं करा रहे हैं, हमारे नेता में देखिए कितनी शानदार क्वालिटी थी। भले ही हमारे कुछ लोधी समाज के लोग नहीं समझ पाते हैं, कहते हैं बाबू कल्याण सिंह ने दिया क्या है लोधी समाज को। बाबू कल्याण सिंह ने तो आपको हमको एक मान सम्मान और जीने का अधिकार बाबू कल्याण सिंह जी ने दिया है। मैं उसके लिए उन्हें दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो जहाँ कहीं भी हों, जो है ईश्वर उनको बहुत ही खुश रखे। जो है मैं आज से 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 30 साल पहले मैं जब एक थाने में गया था तो वहाँ के पुलिस वालों ने कहा था, जब मेरा पूरा नाम मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत कम उम्र के हैं इस समय। उस समय मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी। 25-30 साल पहले क्या उम्र रही होगी, बहुत ज़्यादा 18 साल 15 साल के आसपास रहे होंगे। और कम उम्र से मुझे राजनीति का अब आप कह सकते हैं कि कीड़ा था। तो समाज सेवा करने का बड़ा शौक़ था। तो उस समय पुलिस वालों ने कहा कि आप तो लोधी समाज से आते हैं, कल्याण सिंह जी आपके भाई मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं। तो ये दिया है हमारे लोधी समाज को उन्होंने, हमें आप शान से जीने का अधिकार दिया है, मान सम्मान से। एक आपकी हमारी जो ताकत है, जो पहचान है, वो उन्हीं की देन है। हाँ, कुछ चीज़ें ठीक हैं। वो कोई अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं थे जो चाहते वो कर देते। वो भाजपा एक ऐसी पार्टी के मुख्यमंत्री थे जो, मैं भाजपा पे आ जाऊं अगर, तो भाजपा ने बहुत नुकसान किया है हमारे लोधी समाज का। लोधी समाज का कम से कम पहले तो वो 100% 99% पूरा वोट लेती थी। अब इधर थोड़ा कुछ बीच में इधर उधर डाइवर्ट हो गया है। लेकिन लोधी समाज का नुकसान भाजपा ने क्यों किया? एक तरफा वोट लेने के बाद आज भी 80% 85% तो वोट भाजपा ले ही रही है लोधी समाज का। लेकिन वो कर क्या रही है? बाबू कल्याण सिंह आज पूरी बीजेपी, पूरी भाजपा पार्टी जो है, मोदी जी, अमित शाह जी, सब आज बाबू कल्याण सिंह जी की देन, उन्हीं की रोटियां सेक रहे हैं और खा रहे हैं। और ये अभी पता नहीं कई साल तक चलेगा। हालांकि कुछ बेईमानी भी कर रहे हैं, लूट घसोट भी कर रहे हैं, वोटों की चोरी भी कर रहे हैं। लेकिन आज जो राम मंदिर का मुद्दा था, रामलला के लिए एक वो हमारा नेता था बाबू कल्याण सिंह लोधी जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ दिया था, त्याग दिया था। और आज के ही लोग देख लीजिए क्या क्या कर रहे हैं, वोटों की चोरी तक कर रहे हैं। खैर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाजपा बहुत बड़ा नुकसान कर रही है हमारे लोधी समाज का। वो एक एक करके नेताओं को ख़त्म कर रही है। पहले बाबू कल्याण सिंह जी को ख़त्म किया राजनीति में। वो इतना इस हद तक गए बाबूजी कि उन्होंने मजबूरन भाजपा का विरोध करना शुरू किया। और उन्होंने जिस तरह आसमान में पहुंचाया था, उसी तरह ले जाकर ज़मीन के अंदर गाड़ दिया। भाजपा सरकार से कई साल दूर रही, वो कल्याण सिंह जी की ही देन थी। ये हमारे नेता में दम है। तो लेकिन उसी के बाद फिर कहीं ना कहीं करके वो लोगों ने बहलाया फुसलाया, उनको मना लिया, मना कर फिर काम कराया। और फिर बाबूजी ने भी सोचा कि अब उनका आखिरी वक्त है, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ही लिए सोचा कि अब बिता दिया जाए।
और आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुँच गई। पूरे प्रदेश और देश में आज परचम लहरा रहा है भाजपा का, श्री राम लला का। तो ये राम लला मंदिर किसकी देन है ये आप सभी लोग जानते हैं। ये बाबू कल्याण सिंह ना होते तो वो शायद तोड़ फोड़ ना हुई होती और आज मंदिर ना बना होता। तो इसलिए ऐसे महापुरुष को हमें याद करना चाहिए, लेकिन भाजपा के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि भाजपा ने बाबू कल्याण सिंह जी को ख़त्म किया, भाजपा ने दीदी उमा भारती जी को मध्य प्रदेश में ख़त्म किया। आज कहाँ हैं दीदी? केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री कहीं हैं? नहीं। इसी तरह सबको ख़त्म कर रही है। अभी एक और हमारे वरिष्ठ नेता का नंबर लगा हुआ है, हो सकता है हमारे यहीं के सांसद भी हैं, हो सकता है बहुत जल्द मोदी जी हमारे ये नेता को भी ख़त्म कर दें। हालांकि ये नेता हमारा बहुत तेज़ है, लेकिन खैर हमारा ये कहने का मतलब नंबर सबका आएगा, एक एक करके आएगा। पर वो नेता भी समझ रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। 22, 23, 24 विधायक हुआ करते थे, आज कितने बचे? 17-18 विधायक बचे हैं। सांसद 9-10 सांसद हुआ करते थे, आज कितने सांसद हैं? तो ये कहीं ना कहीं एक एक करके 2-2 करके टिकट काट रहे हैं, संख्या हमारी आपकी कम कर रहे हैं, वोट खूब ले रहे हैं। सही मायने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोधी होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष लोधी होना चाहिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोधी होना चाहिए। लेकिन नहीं, नेता भी जान रहे हैं, सब जानते हैं, लेकिन बोलते नहीं हैं कि लालच है कि अरे नहीं बोलेंगे तो हो सकता है आगे नंबर आ जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन भाई नहीं, नंबर सबका आएगा ये सच है, लेकिन ख़त्म कर देंगे। बड़े बड़े नेता ख़त्म हो गए हैं, जो कुछ बचे हैं छुट भैया ये भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। एक मौका है बाबू कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि पर आपको हमको सबको मिलकर विचार करना चाहिए। अपना लोधी समाज भी आज किसी से कमज़ोर नहीं है, ऐसा पैसा दल बल बाहुबल संख्या बल हर चीज़ से संपन्न है, धार्मिक तो है ही है। तो अपना घर होना चाहिए, अपने घर नहीं है तो विचार होना चाहिए। कोई अच्छा व्यक्ति को समाज के बीच आना चाहिए, पार्टी का निर्माण करना चाहिए और लोधी समाज का नेतृत्व करना चाहिए। मुझे यकीन है लोधी समाज भरपूर समर्थन करेगा। अरे नहीं शुरू में मुख्यमंत्री बना पाएंगे तो क्या हुआ, लेकिन राज भर जिसे अच्छी हमारी आपकी भूमिका होगी। कितनी संख्या है राजभर, और देखिए 4-5 विधायक बनाए हैं, MLC बनाए हैं, खुद मंत्री बने हैं और नक्शेबाजी से राजनीति चल रही है और अपनी पार्टी को बढ़ा रहे। तो इस पर आपको भी विचार करना चाहिए। और इतना महान आदमी हमारे आपके बीच में अब नहीं है, उनको हमें श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए और उनके जो है किरदार से हमें सीख भी लेनी चाहिए कि आरक्षण जैसी बातों पे वो बोल दिया करते थे कि थप्पड़ मार के अपने अधिकार छीन लीजिए भारतीय जनता पार्टी से। तो हमें ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि भाजपा हमें ख़त्म करे। अरे अगर भाजपा का दिमाग ख़राब है तो हम उसे कैसे ख़त्म करें, इस पर दिमाग लगाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय लोधेश्वर।